हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो वांडाविजन के बाद में अब डिज्नी ने रिलीज कर दी है अपनी अगली सीरीज फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इस सीरीज में 6 एपिसोड्स होंगे, जिसका पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है। सीरीज तगड़े एक्शंस, प्लॉट ट्विस्ट और बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ में लाइट कॉमेडी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने पहला एपिसोड देख लिया है और अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो फिर आओ ना यार, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले एपिसोड की शुरुआत होती है सैम विल्सन और कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ में। बैकग्राउंड में एवेंजर्स एंड गेम से कैप्टन अमेरिका और सैम विल्सन की कन्वर्सेशन चल रही है, जहां पर कैप्टन अमेरिका ने सैम को अपनी शील्ड दी थी। अब शुरू होता है इस सीरीज का पहला एक्शन सीन, जहां सैम को वसंत नाम के एक पायलट को आजाद कराना है, जिसका एयरक्राफ्ट एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन LAF ने हाईजैक कर लिया है। और इससे पहले कि वो लोग लीबिया बॉर्डर को पार करें, सैम को अपना मिशन पूरा करना है। यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि सैम का सूट काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है और उसका रेड विंग भी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है। साथ ही इस पूरे मिशन में उसकी हेल्प करता है टॉरस नाम का ये कैरेक्टर। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अगला सीन ट्यूनीशिया से है, जहां सैम विल्सन अपना रेड विंग रिपेयर कर रहा होता है और उसके सामने बैठा है टॉरस। कॉमिक में टॉरस ही नया फाल्कन बनता है। एक्चुअली इसे सर्पेंट नाम का एक ग्रुप किडनैप कर लेता है और बाद में इस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिससे ये म्यूटेंट बन जाता है और इसके परमानेंटली विंग्स निकल आते हैं। सो मे बी इस सीरीज के एंड में या फिर फ्यूचर MCU में टॉरस ही नया फाल्कन बन के सामने आएगा। टॉरस यहाँ पर सैम से वो ही सवाल पूछता है जो हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर कैप्टन अमेरिका कहाँ है। टॉरस यहाँ सैम से कहता है कि मैंने कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी है कि कैप्टन अमेरिका मून पर है किसी सीक्रेट बेस में। सैम यहाँ पर कहता है कि ऐसी चीजों पर बिलीव मत करो। टॉरस यहाँ पर अपना मोबाइल निकालता है और वो ट्रैक करता है फ्लैग स्मैशर्स को। वो कहता है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि समझता है थानोस ने जो किया वो सही था। और अगले सीन में सैम विल्सन वॉशिंगटन DC जाता है, जहां वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड गवर्नमेंट को दे देता है, ये कहते हुए कि दिस शील्ड ओनली बिलोंग्स टू कैप्टन अमेरिका। ये सीन देखने के बाद में लग रहा है कि कैप्टन अमेरिका की डेथ हो चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैप्टन अमेरिका अभी जिंदा है, लेकिन ये मिस्ट्री है कि वो कहाँ है। और मे भी इस सीरीज के एंड होते होते हमें इस बात का भी पता चल जाएगा। यहाँ पर हमें जेम्स रोड का भी एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है। अब अगला सीन बकी बार्न्स का है, जो उस समय का बुरा सपना देख रहा है जब उसे हाइड्रा ने कंट्रोल कर रखा था और यहाँ पर वो एक इनोसेंट बॉय को मार देता है। इतने में ही यहाँ बकी जाग जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी मेंटली कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है और अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। इसी के साथ बकी उन हाइड्रा एजेंट्स को अरेस्ट करवाने का काम भी कर रहा है जिनके लिए कभी वो काम करता था। अब सीन आगे बढ़ता है और हमें दिखता है योरी नाम का ये बूढ़ा व्यक्ति, जिसका बकी ख्याल रख रहा होता है, क्योंकि बकी ने ही इसके बेटे को मार दिया था जब उसे हाइड्रा ने कंट्रोल कर रखा होता है। लेकिन ये बात योरी को नहीं पता है। इसके बाद योरी और बकी एक बार में जाते हैं, जहां पर योरी बारटेंडर से बकी की डेट फिक्स करवाता है। अब सीन दूसरी तरफ जाता है, जहां पर सैम दिखता है जो उसकी सिस्टर सेरा को मिलने गया है। सेरा को एक बिजनेस ओपन करना है और उसके लिए उसे लोन चाहिए। सैम उसे लेकर एक बैंक में जाता है, जहां पर ये बैंक मैनेजर सैम की पूरी तरह से कह ले लेता है। मतलब वो सैम की तारीफ करता है, उसके साथ में सेल्फी भी लेता है क्योंकि वो एक एवेंजर है, और लास्ट में लोन देने से मना कर देता है। इधर टॉरस का सामना फ्लैग स्मैशर से होता है, जो कि एक बैंक लूट कर ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर सबने मास्क पहन रखा होता है और जिस तरह से वो टॉरस को पंच मारता है, उससे साफ लग रहा होता है कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं था या थी। कॉमिक में फ्लैग स्मैशर का लीडर कार्ल मॉर्गेंथ्यू होता है, बट इस सीरीज में इनका लीडर एक फीमेल कैरेक्टर है जिसको रीनेम किया गया है कार्ली मॉर्गेंथ्यू नाम से, और इस रोल को प्ले किया है एरिन कैलीमैन ने। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी असली लीडर नहीं है, इनका असली लीडर हो सकता है हेलमेट जिमो। अब यहाँ पर टॉरस उन फ्लैग स्मैशर्स का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वो सैम को भेज देता है। सैम यहाँ पर टॉरस से कहता है कि इन पर नजर रखना। इतने में ही यहाँ टीवी पर गवर्नमेंट एक नई कैप्टन अमेरिका को इंट्रोड्यूस करती है और इस चीज को लेकर सैम बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये न्यू कैप्टन अमेरिका US एजेंट है, जो कि आगे चलकर सुपर पैट्रियट बनेगा, जस्ट लाइक कॉमिक बुक। यानी कि ये एक तरह का विलन है। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब यार ये एपिसोड वाकई में बहुत ही अच्छा था। अभी 5 एपिसोड्स और आना बाकी है, जिसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। यार वो कैप्टन अमेरिका के मून पर रहने वाली बात से आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट करके बताना। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless.